हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं शिशिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में और आशा करता हूं आप सभी काफी मस्त होंगे और अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एनटीटी वालों का, जो कि आज एक नोटिफिकेशन आया हुआ है और आशा करता हूं कि आप सभी ने देख भी लिया होगा। तो क्या है इस नोटिफिकेशन में, सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। आपके जो भी डाउट्स हैं एनटीटी से रिलेटेड, वो इस वीडियो के माध्यम से मैं सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले आज डेट है 17 तारीख और आप लोगों ने एक नोटिफिकेशन देखा होगा एनटीटी वालों का, ठीक है। एनटीटी वालों का आप लोगों ने एक नोटिफिकेशन देखा होगा। तो क्या है नोटिफिकेशन में, जैसा कि आप सभी को पता है कि इसका जो एनटीटी वालों का रिटन टेस्ट हुआ था, बात कर लेते हैं रिटन टेस्ट की। रिटन एग्जाम जो हुआ था वो हुआ था आपका 07/04/24, ठीक है। तो 2024 को इसका रिटन एग्जाम हुआ था। वही बात करें, इसके बाद 1.5 टाइम इनको लिए स्क्रूटनी के लिए बुलाया गया। इनको स्क्रूटनी के लिए 1.5 टाइम बुलाया गया। इनको कब बुलाया गया? 4/7/24 को, ठीक है। इनको 4/7/24 को स्क्रूटनी के लिए फर्स्ट टाइम बुलाया गया। हर एक कैटेगरी में बुलाया गया इनको। उसके बाद बात करें, फिर इन्हें एक अनदर मौका दिया गया, एक अनदर चांस दिया गया कि भैया आप लोग आइए, एक और मौका ले लीजिए डीवी के लिए। अनदर चांस इनको मिला। कब मिला? वो 01/1/2024 को इनको एक मौका मिला कि जो भी एब्सेंट थे आके अपना फिर से डीवी करा ले। अब बात करते हैं, इनको जो ये लोग गए थे 1 तारीख को, इनको एक फाइनल अपॉर्चुनिटी दी गई कि भैया बस करिए, आपका लास्ट टाइम है, आप डॉक्यूमेंट्स के लिए आ जाइए। फाइनल अपॉर्चुनिटी इनके लिए दी गई। कब दी गई? वो 23/8/2024 को इनको दिया गया। तो आप यहां से ये समझिए कि रिटन टेस्ट इनका कब हुआ? 07/24 को हुआ। वहीं 1.5 गुना लोगों को बुलाया जाता है स्क्रूटनी के लिए। कब बुलाया जाता है? 07/24 को। ये पहला राउंड होता है, ठीक है। फर्स्ट राउंड लोगों को बुलाया जाता है कि आप लोग आइए डीवी करा लीजिए। वहीं बात करें, इनको एक और मौका दिया जाता है डीवी के लिए कि जो एब्सेंट थे इसमें 4/7/2024 को, कि आप लोग आइए 1/8/2024 को फिर से डीवी करा लीजिए। वहीं इनको फाइनल अपॉर्चुनिटी दी गई थी कि 23/8/2024 को जो भी बचे हुए हैं स्टूडेंट, वो आके अपना डीवी करा ले। ये था अभी तक का प्रोसेस। अब आगे की बात करें, आगे की बात करेंगे हम कि इसके बाद का प्रोसेस क्या हुआ। आपके सारे डाउट्स इस वीडियो के माध्यम से मैं क्लियर कर दूंगा, बस आप लोग अंत तक बने रहिएगा। अब क्या हुआ? अब आती है सेकंड राउंड की, ठीक है। सेकंड राउंड की डीवी के लिए बुलाया जाता है। सेकंड राउंड डीवी के लिए इनको बुलाया जाता है। कब बुलाया जाता है? कि भैया एडिशनल कैंडिडेट्स बुलाए जाते हैं, ठीक है। क्यों एडिशनल कैंडिडेट्स बुलाए जाते हैं? क्योंकि सीट्स नहीं भर पाती। लगभग 13 या 14 स्टूडेंट थे जो एलिजिबल हो पाए थे। मात्र 13 या 14 बच्चे ऐसे थे जो एलिजिबल हो पाए थे, जिनके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स थे, जो उस दिन प्रेजेंट हो पाए थे। तो इनको एडिशनल डीवी के लिए बुलाया गया भैया, कि वही 1.5 गुना बुलाया गया लोगों को ईच कैटेगरी में, ठीक है। ईच कैटेगरी वाइज बुलाया गया, तो इनको बुलाया जाता है। अब वही बात करें, कब बुलाया जाता है? 11/9/2024 को इनको एडिशनल कैंडिडेट बुलाए जाते हैं। फ्रेश कैंडिडेट बुलाए जाते हैं, जो जिनके नंबर कम रहते हैं। क्यों बुलाए जाते हैं? क्योंकि इनके जो कैंडिडेट्स थे वो 13 या 14 ही एलिजिबल थे। तो ये फिर से सेकंड राउंड के लिए डीवी के लिए बुलाते हैं। कब बुलाते हैं? 11/9/2024 को बुलाते हैं। और वहीं बात करें तो फिर ये कहते हैं कि भैया अब जो 11/9/2024 को आए थे, इनकी प्रॉब्लम, कोई डिस्क्रिपेंसीज होती है डॉक्यूमेंट में, कोई भी डिस्क्रिपेंसीज होती हैं, मतलब कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी इश्यूज हैं अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में, तो आप अब फिर से आ सकते हो। एक बार फिर से आप आ सकते हो डीवी के लिए। जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया आप सभी को कि चंडीगढ़ इन सब मामलों में बहुत फ्लेक्सिबल होता है कि आप आके डीवी करा लीजिए। कई अपॉर्चुनिटी देता है बार बार कि आप आ ही जाइए, अब डीवी करा लीजिए। तो इन्होंने 11 तारीख को बुलाया। 11 तारीख के जिनके भी डॉक्यूमेंट्स में इशू था, उसके लिए इन्होंने फिर से जो कि डेट है आज 17 तारीख को, इन्होंने क्या किया
कि एक नोटिफिकेशन फिर से जारी किया, ठीक है, फिर से जारी किया, जिसमें कहा कि 11/9/2024 वाले जितने भी स्टूडेंट थे ये फिर से डीवी के लिए आ जाए। कब? 20/9/2024, 20/9/2024 को डीवी के लिए बुलाया गया है इनको। वही बात करें, ऐसे कैंडिडेट्स जिनका भी अल्फाबेटिकल A to M आता है वो चले जाएंगे 20/9/24 को, 20/9/2024 को चले जाएंगे। वही बात करें जिनका N to Z आता है वो कब चले जाएंगे? 20/9/2024 को ये भी जाएंगे, ठीक है। और कब जाएंगे? ये 10 बजे जाएंगे और ये 11:30 बजे जाएंगे, ठीक है। ये 10 बजे जाएंगे, ये 11:30 बजे जाएंगे। तो देखिए, अब मुद्दा समझिए, जो आज का नोटिफिकेशन आया, मेन मामला यहीं से स्टार्ट होता है कि जो 11/9/2024 को ऐसे स्टूडेंट जो एब्सेंट थे या जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रेजेंट कर पाए थे, उनको ये एक और मौका दिया गया, ये फाइनल अपॉर्चुनिटी दी गई कि भैया आप लोग आइए, एक बार और डॉक्यूमेंट डीवी करा लीजिए। तो डीवी के लिए इन्होंने बुलाया कि जो 11 तारीख को एब्सेंट थे 20/9/2024 को, ये आइए एक बार और करा लीजिए डीवी। तो जो भी कैंडिडेट्स A to M वाले, जिनका भी नाम A to M के बीच में आता है, वो जाएंगे 20 तारीख को डीवी कराने के लिए। कब जाएंगे? 10 बजे जाएंगे, वही चंडीगढ़ सेक्टर 18 में जहां आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। वही बात करें तो जिनका भी कैंडिडेट्स का नाम N to Z आता है वो 20/9/2024 को 11:30 बजे उसी एड्रेस पे पहुंच जाएंगे। बाकी पीडीएफ में आप अपना नाम, कमेटी, टाइम देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग आप पहुंच जाइएगा। और ऐसे भी कैंडिडेट्स जो 11/9/2024 11 तारीख को जो भी एब्सेंट थे, जो डीवी नहीं करा पाए थे, उनको भी कब पहुंचना है? 20 तारीख को ही पहुंचना है। कितने बजे पहुंचना है? उनको 11:30 बजे पहुंचना है, ठीक है। उनको कब पहुंचना है? उनको 10 बजे उनको पहुंच जाना है, ठीक। तो ये था प्रोसेस जो कि आज तक एनडीटी वालों का अभी तक हुआ, जो आज के नोटिफिकेशन में आया है। तो आप लोग जाइएगा, जो कि डेट मेंशन है 20/9/2024, उस दिन आप लोग अपना प्रॉपर डीवी कराइएगा। अब बात कर लेते हैं रिमार्क जो भी रिमार्क्स आए हैं, इस वाली लिस्ट में जो भी रिमार्क्स आए हैं उनका सॉल्यूशन क्या है, तो इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो बात कर लेते हैं अब जो रिमार्क्स आया है। देखिए, मोस्टली रिमार्क्स की बात करें तो जो रिमार्क्स आया है एंटिटी में, जो आज की पीडीएफ है उसमें आप देखेंगे कि जो कि रिमार्क्स आया हुआ है जो भी स्टूडेंट का, उनका क्या क्या मोस्टली रिमार्क्स आया है और कितने कैंडिडेट एलिजिबल है इस वाले लिस्ट में, और जो भी सीट्स बचती है क्या उनके लिए एक और लिस्ट आएगी या एक और राउंड के लिए उनको बुलाया जाएगा, ये सारी चीजें हम अब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मोस्टली जो रिमार्क लिस्ट को लेके आया है कि भैया जो 2 ईयर एंटिटी या डीपीएसपी या आप कह लीजिए वो ईसीसी वाला जो चाइल्डहुड केयर वाला है, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड केयर वाला है, जो ये डिप्लोमा है, इन्होंने एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड, एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से नहीं किया था, ठीक है। तो ऐसे कैंडिडेट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे हैं इस पीडीएफ में जिनका जो भी एंटिटी किया हुआ है, जो डिप्लोमा किया है, जो डीपीएससी किया है, जो अर्ली चाइल्ड केयर में जिन्होंने भी डिप्लोमा कर रखा है, उनके जो सर्टिफिकेट हैं वो एनसीटी रिकॉग्नाइज नहीं है। तो इसकी वजह से इनको अभी तक इनएलिजिबल माना गया है। सबसे पहली मेजर प्रॉब्लम जो है मैं वही डिस्कस कर रहा हूं। वही बात करें कुछ ऐसी दूसरी प्रॉब्लम है, दूसरी प्रॉब्लम जो है वो आईसीटी का जो सर्टिफिकेट है, आईसीटी का जो सर्टिफिकेट है उसमें प्रॉब्लम है। तो जो आईसीटी का सर्टिफिकेट है, मेजर प्रॉब्लम उसमें है कि इन्होंने अकॉर्डिंग टू जो गाइडलाइंस है, किसी का 9001 सर्टिफाइड नहीं है आईएसओ, किसी का निलित से नहीं है, किसी का डोईएक से नहीं है, कोई भी फर्जी लेके गया था, तो ऐसे स्टूडेंट को भी इन्होंने अभी तक इनएलिजिबल मांगा है या रिमार्क लिस्ट मतलब उसके आगे मेंशन कर दिया है। तो और तीसरी बात कर लेते हैं, तीसरी जो प्रॉब्लम है कि मतलब ईयर जो पासिंग ईयर है, ठीक है, ईयर पासिंग जो पासिंग ईयर है वो किसी का चेंज है, जैसे 2014 था एप्लीकेशन में, मतलब या 2014 था वो 2016 बाय मिस्टेक हो गया है, या 2016 है वो 2014 मेंशन हो गया है एप्लीकेशन में।
तो ऐसे स्टूडेंट के लिए मैं एक ही सॉल्यूशन बताऊंगा, आप कचहरी जाके वहां से एफिडेविट बनवा लीजिए और आपके जो डॉक्यूमेंट्स में मेंशन है उसको सपोर्ट के रूप में उसमें आप दिखाइए कि देखिए ये मेरा जो ईयर है ये मेरे डॉक्यूमेंट्स में मेंशन है, और फॉर्म अप्लाई करते समय साइबर कैफे या जो भी स्टूडेंट जिसने भी अप्लाई किया था उससे गलती हो गई थी, मानवीय भूल हो गई थी जिसके कारण ऐसा हुआ, तो आप ऐसा प्रूफ दे सकते हो। ठीक है, ये कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं है, ये सॉल्व हो सकता है। वहीं बात करें चौथी प्रॉब्लम की, तो चौथी प्रॉब्लम है कि ओबीसी कास्ट एक है, ओबीसी कास्ट, ठीक है, ओबीसी कास्ट बंजारा, भैया बंजारा कास्ट है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। और वहीं बात करें एक और है ओबीसी कास्ट, ये किसमें है, इनका नाम है मंसूरी, ठीक है, मंसूरी, ऐसे स्टूडेंट जो मंसूरी वाले हैं। वहीं बात करें तो दो ओबीसी वाले बंजारा और ओबीसी मानसून, ये क्या है कि जो यूटी की चंडीगढ़ यूटी की 60 है, ओबीसी कैटेगरी की जो 60 लिस्ट है उसमें ये नहीं आता बंजारा और मंसूरी, जिसकी वजह से ये जनरल कैटेगरी में माने जाएंगे। ठीक है, तो ये था रिमार्क लिस्ट के बारे में जो बात हो गई हम लोगों की, जो जो रिमार्क्स था उसका सोल्यूशन क्या है। अब बात कर लेते हैं पहली वाली लिस्ट में जो आई थी उसमें कितने कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, और दूसरी वाली जो लिस्ट आई थी उसमें कितने कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। देखिए अब बात करते हैं फर्स्ट राउंड की डीवी। फर्स्ट राउंड की डीवी में लगभग 13 या 14 स्टूडेंट एलिजिबल थे। ठीक है, वहीं सेकंड राउंड की डीवी, सेकंड राउंड की डीवी इसमें करीबन 90 या 20 स्टूडेंट एलिजिबल हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे पीडीएफ उठा के, मैंने मतलब ऐसे ही मोटा मोटा तौर पे देखा कि जो पहला राउंड का हुआ था डीवी उसमें मात्र 13 या 14 स्टूडेंट्स हैं जो एलिजिबल हैं। वहीं बात करें सेकेंड राउंड की डीवी में जब हुआ तो उसमें मात्र केवल 19 या 20 बच्चे ऐसे हैं जो एलिजिबल हैं, जिनके सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हैं, और बाकी अब समझ लीजिए अगर आप 13-14 इसको जोड़ लीजिए मतलब 20-30 और लगभग 34 या 35, ठीक है, 34 या 35 सीट्स ऐसी हैं। मतलब अभी टोटल एंटिटी की सीट कितनी है, एंटिटी की टोटल है 100, जो एंटिटी की सीट है, एंटिटी की सीट है टोटल 100 वैकेंसीज हैं, तो 100 पोस्ट मतलब 100 बच्चे लगभग सेलेक्ट करने हैं इनको। अब मामला फंस रहा है कि बात सेकंड राउंड डीवी पे भी बुलाने के लिए पहले राउंड में 13-14 बच्चे मिले, सेकंड राउंड में 90-20 बच्चे में मतलब ये 20 बच्चे करीबन मिले, और टोटल अभी 35 ही मान लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, 35 स्टूडेंट बचे, बाकी 75 की सीट क्या बच्चे की बची रह जाएगी। अभी मेन मामला है कि जो 75 बच्चे हैं क्या उन्हें फिर से एक और लिस्ट जारी करनी पड़ेगी, उनको बुलाया जाएगा। अब इतना भी नहीं बुलाया जाएगा, अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि देखिए 60% लगभग क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, तो 60 मार्क्स के ऊपर वाले जो होंगे उन्हीं को बुलाएंगे, उसके नीचे नहीं बुलाएंगे। अगर पहला केस ये बनता है कि अगर ये एक और राउंड के लिए बुलाते हैं, लेकिन इन्होंने इसमें लिखा हुआ है कि ये फाइनल अपॉर्चुनिटी है, इसके बाद हम कोई भी मौका नहीं देंगे डीवी के लिए, लेकिन ऐसा पहले भी लिखा था, तो इन्होंने एक राउंड और बच्चों को बुलाया। मे भी ऐसी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। पहला केस ये बनता है कि एक बार ये और बुलाएं, और या तो ये हो सकता है कि इसके बाद ये क्लोज कर दें सारी चीजें। ठीक है, तो ये था केस पूरा बन रहा था जो एंटिटी वालों का। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इसके बाद बुलाएंगे जरूर, हो सकता है क्योंकि हर चीज इतना फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं चंडीगढ़ डिपार्टमेंट वाले, तो हो सकता है इसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी मिले, एक और राउंड के लिए बुलाया जाए, तो थोड़ा सा टाइम हो सकता है और लगे। बस इतना ही कहूंगा, बाकी कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास होगी तो मैं आपको उससे जरूर शेयर करूंगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, और कोई भी डाउट्स हो तो